नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लासेस में जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर का नाम है एज प्रॉब्लम, यानी आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में हम सॉल्यूशन कर रहे थे और कॉन्सेप्ट के क्लियर करते हुए चल रहे थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी से संबंधित टॉपिक जो नया होगा, आयु के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों से संबंधित बारे में। यानी कि जो आज का टॉपिक होगा ये लास्ट टॉपिक है एज प्रॉब्लम से, यानी आयु संबंधी प्रश्न के जो चैप्टर है उससे संबंधित ये लास्ट वीडियो बनेगी। ये टॉपिक जहाँ खत्म फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे हम साझेदारी या फिर मिश्रण। जैसा कि बात करते हैं, पिछले वीडियो आपने देखा था जिसमें हमने बताया था गुना पर आधारित, उसके पिछले वाले वीडियो में बताया था अनुपात पर आधारित। तो ये आप सोचिए कि जितने भी टॉपिक यहाँ क्लियर कराए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक है वो है आयु के योग और अंतर पर आधारित, मतलब आयु के योग और अंतर दिए होंगे उस पर आधारित ये प्रश्न बनेंगे। बात करते हैं ये प्रश्न कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इस पर डिस्कशन किया जाएगा प्रश्न जैसे मिलेंगे। आयु के योग और अंतर पर आधारित। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये योग और अंतर की कंडीशन क्या बनेगी, क्वेश्चन आते ही सब क्लियर हो जाएगा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं बोलूंगा वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है क्वेश्चन में कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि वह 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए योग और अंतर, तो नाम तो समझ में आ रहा कि योग और अंतर दिया, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस है, थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। आयु के योग और अंतर, इसका मतलब मैंने बताया था पहले क्लास में कि अंतर, सॉरी दूसरे क्लास में हो सकता है, पहले क्लास में मैंने बताया अंतर का मतलब क्या होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच का जो आयु में अंतर होता है, दो व्यक्तियों के उम्रों का जो अंतर होता है वो अंतर कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। चाहे उम्र बढ़े चाहे उम्र घटे, घटने की कंडीशन तो है नहीं, बढ़ने की कंडीशन बनती है। या क्वेश्चन में घटा कर दिया हो या बढ़ा कर दिया हो, इससे हमारा अंतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अंतर हमेशा सेम रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अंतर के बारे में बात करें तो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए बोला क्वेश्चन में है कि पिता प्लस पुत्र, इनकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, अब यहां पर हम थोड़ा सा रुक जाइए, पूर्व की कंडीशन बनेगी थोड़ा सा, देखिए बीच में हम वर्तमान की कंडीशन रख लेते हैं, ये वर्तमान में है। और यहां से हम बात करें तो 6 वर्ष पूर्व यहां बनेगा और यहां पे कंडीशन 6 वर्ष बाद की है, 6 वर्ष बाद। अब दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन को देखते हुए चलते हैं। अब मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो पहले की कंडीशन यानी वर्तमान से यहाँ 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान से आगे जाएंगे तो 6 वर्ष बाद, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि वह 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। यहाँ पर ये दिया हुआ है वर्तमान आयु पिता प्लस पुत्र, पिता प्लस पुत्र बराबर 60 वर्ष। अब ये तो पता नहीं पिता कितने हैं पुत्र कितने हैं। 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु दिया हुआ है, 6 वर्ष पूर्व पिता संबंधे पुत्र, पिता संबंधी पुत्र लिखा है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो यहाँ मतलब क्या बनेगा, अगर हम पुत्र को x मान ले तो पिता कितना हो जाएगा, सॉरी 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। ये सही है। अब हम अगर यहाँ से अगर यहाँ चलते हैं तो ये बताइए कि 6 वर्ष पूर्व तो वर्तमान में 6 वर्ष बाद की कंडीशन बनेगी, यानी 6 वर्ष जोड़े जाएंगे किसमें, पिता और पुत्र दोनों में। यानी कि पिता बराबर क्या हो जाएगा, पिता की आयु बराबर हो जाएगा 5x + 6 और पुत्र की आयु हो जाएगी x + 6। वर्तमान आयु आएगी, इनके आयु का योग, तो इनका योग करिए, योग करेंगे तो क्या होगा, पिता प्लस पुत्र। अब दिया कितना है भाई, 5x + 6 + x + 6 बराबर 60 वर्ष, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 5x + x बराबर कितना, 6x + 12 बराबर 60।
तो सिक्स बराबर 60 माइनस 12, तो x का मान आ जाएगा 48, अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा नहीं, यहाँ देखिएगा, ये भी 6 वर्ष बाद थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे 6x माइनस ये 6 में से क्या आ जाएगा 48, तो x बराबर कितना 8, x का मान कितना आ गया 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, x माने कहाँ थे, माने हम यहाँ थे, तो 45 संबंधे 8। अब हम यहाँ पे वर्तमान में जब आएंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी, वर्तमान में जब आएंगे तो 40 + 6 यानी कि 46, यहाँ पे आ जाएंगे 8 + 6 14। अब क्वेश्चन में ये पूछा है 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद पिता, 6 वर्ष बाद पिता बराबर, और 6 वर्ष बाद 46 और +6 कितना, 46 + 6 बराबर 52, और पुत्र 14 + 6 बराबर 20। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमें पिता के बारे में पूछा नहीं था, तो हम पिता के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। हमको पूछा था किससे, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो आपका जवाब कितना था, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। क्वेश्चन क्लियर हुआ, फिर से समझा रहे हैं। देखिए ये तो आपको पता है, पिछले एक वीडियो में बताया जा चुका है कि बाद की कंडीशन क्या होती है, पूर्व की कंडीशन क्या होती है, वर्तमान की कंडीशन क्या है। बस एक छोटी सी टॉपिक जोड़ी गई है, वो है आयु। मैंने लिखा भी है योग और अंतर, इसका मतलब क्या है, योग दिया हुआ है। क्लियर है, बस एक ही एक टॉपिक जोड़ा गया, नहीं तो आप लोग अनुपात पढ़ चुके होंगे, गुना पढ़ चुके होंगे, गुणा से, ये क्वेश्चन गुना से संबंधित भी है एक तरीके से। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए मैंने यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु मान लिया। अब यहाँ पे जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 वर्ष, यहाँ इसके आधार पे यहाँ वर्तमान में आएंगे तो 6 वर्ष जोड़े जाएंगे पिता और पुत्र दोनों की आयु में। तो पिता बराबर 5x + 6, पुत्र बराबर x + 6। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की उम्र उसके लड़के से उम्र से 24 वर्ष अधिक, यानी कि अंतर दिया हुआ है। आगे 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद दिया है, हाँ 2 वर्षों में, यानी 2 वर्ष बाद की दिया है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि हमारे पास पिता और पुत्र की आयु का अंतर दिया है वर्तमान की कंडीशन में। कितना दिया है वर्तमान में, पिता माइनस पुत्र बराबर 24। या फिर हम कह सकते हैं कि पुत्र अगर x मान ले तो पिता बराबर पिता क्या हो जाएगा x + 24, कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं। अब यहाँ की बात करें तो कितने वर्ष बाद बोला है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद हम निकालेंगे तो पिता बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पिता माने थे ना, कितना हो जाएगा x + 26, और पुत्र क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा x + 2। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आगे कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि पिता की उम्र कितना है x + 26 बराबर x + 2। इसकी उम्र मतलब पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। पिता दुगुना पुत्र 1 गुना, यानी पुत्र में हम 2 का गुणा कर देंगे तो पिता की उम्र की क्या हो जाएगा बराबर, यानी क्या हो जाएगा x + 26 बराबर 2x + 4, यानी कि अगर इधर x ले जाएंगे यानी कि क्या हो जाएगा 22 बराबर, देखिए इस प्रकार 26 - 4 2x - x, यानी कि x बराबर 22। हम x माने कहाँ थे, यहाँ पर वर्तमान में x माने थे, वर्तमान यानी कि पिता की उम्र आयु कितनी, पुत्र की उम्र आयु कितनी 22 वर्ष, पिता की हो जाएगी कितना 22 + 24 यानी कि 46 वर्ष। देखिए क्वेश्चन में किसका पूछा है उस पर ध्यान देना है। किसका पूछा था भाई, लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। लड़के की वर्तमान उम्र क्या आएगी 22 वर्ष। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती है लगाने में, सारे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लगाने में। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये अंतर पे था, योग और अंतर मैंने दोनों लिखा हुआ है, योग और अंतर दोनों से संबंधित ये प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये मैंने पहला लिख दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था ये,
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन क्या ऐसे सॉल्व हो रहा है। देखिए इसके पहले जो कॉन्सेप्चुअल बता दिया जा चुका है, ये लास्ट टॉपिक है। इससे कुछ और भी टॉपिक हैं जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा। अभी मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं कराऊंगा, परेशान नहीं रहना। टॉपिक का मतलब कुछ है नहीं, क्वेश्चन नए तरीके से हो जाते हैं, क्वेश्चन थोड़े से बदल जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। लिखा है कि लिखा है अब क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाएंगे। लिखा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे पिता प्लस पहला पुत्र प्लस दूसरा पुत्र वर्तमान की कंडीशन में। किसमें? वर्तमान। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी? क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। बड़े पुत्र की उम्र की दुगुनी है। पिता संबंधे बड़ा पुत्र क्या है? असंबंधे छोटा पुत्र। कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चल रहे हैं क्योंकि समझना जरूरी है। अब पिता की उम्र, अब बड़ा पुत्र और अंतर अभी मैंने बताया, क्वेश्चन में लिखा भी है कि दोनों पुत्रों के बीच का अंतर कितना है? 15 वर्ष है। आप ही जान लीजिए, मैंने बताया कि अंतर चाहे कैसा भी हो, अंतर में कोई डिफरेंसेस नहीं होते, अंतर हमेशा एक जैसे रहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच का अंतर कभी बदलता नहीं है। अगर बड़ा पुत्र छोटा पुत्र से दोनों के बीच में अंतर कितना है? 15 वर्ष का, तो हम मान लेते हैं कि छोटा पुत्र क्या है? x वर्ष का है। ठीक, तो बड़ा पुत्र हो जाएगा x प्लस 15 वर्ष, ये हो जाएगा। और जो है पिता जो है पुत्र से कितना गुना है? लिखा भी है क्वेश्चन में, पिता बड़े पुत्र की उम्र की दुगुना है। अब इसका अगर 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 30 हो जाएगा। ये बनेगी आपकी कंडीशन वर्तमान में। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत समझते हुए चलना है। छोटा पुत्र बड़ा पुत्र दोनों के बीच की आयु का अंतर 15 वर्ष है। पिता और बड़ा पुत्र की आयु क्या है? पिता दोगुना है बड़े पुत्र से, तो बड़े पुत्र की आयु यह है, उसका दुगुना पिता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में यह लिखा है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहां से हम चलते हैं 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद अब पिता की बराबर क्या हो जाएगा? ये यहां पे देखिएगा, पिता कितना है? 2x प्लस 30 प्लस 10 हो जाएगा, और पुत्र हो जाएगा x प्लस 10। छोटे पुत्र के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, छोटा पुत्र 3 व्यक्ति हो गए। यहाँ पे लिखा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की उम्र क्या है? यानी कि अब यहाँ पर 3 गुनी होने की बात हो रही है ना। 3 गुनी कितने वर्षों बाद? 2 वर्षों बाद इन दोनों की आयु, यानी कि पिता क्या है? 2x प्लस 40 बराबर x प्लस 10। यानी कि क्या हो जाएगा? पिता 3 गुना है छोटे पुत्र की आयु से। छोटे पुत्र की आयु है 3 गुना, यानी कि ये 3 गुना है इससे। अगर 3 का गुणा अगर यहां हम किए तो ये पिता और छोटे पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब निकाल लीजिए 2x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 30। कितना? 30। यानी कि 40 माइनस 30 बराबर 3x माइनस 2x, यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हमने x माना किसको था? छोटे पुत्र को। तो छोटे पुत्र की आयु कितनी? 10 वर्ष। बड़े पुत्र की आयु कितनी? 15 प्लस 10 यानी कि 25 वर्ष। और हमारे पास पिता की जो उम्र आएगी वो आएगी कितना? 10x है, यानी कि 20 प्लस 30 यानी कि 50 वर्ष। क्लियर? हमसे पूछा था पिता की उम्र 50 वर्ष आएगी। क्लियर है? चलिए, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। बढ़िया रहने का मतलब है कि 3 व्यक्तियों की आयु दिया हुआ था, पिता, बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र। हमने छोटे पुत्र को मान लिया। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पकड़ के चलना है। पकड़ के चलने की कंडीशन क्या बनेगी कि बड़ा पुत्र और छोटे पुत्र के बीच का अंतर कितना है? 15 वर्ष का है। तो 15 वर्ष हमने ले लिया, नहीं छोटे पुत्र को मान लिए x वर्ष, तो बड़े पुत्र क्या हो जाएगा? x प्लस 15 वर्ष। अब यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है इन दोनों के बीच में देखिए 15 वर्ष का अंतर है, और ये पिता जो है दुगुना है बड़े पुत्र का। यहाँ क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो तीसरा था, अब मिटा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
समझ में आ गया होगा आप सबको, कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी। यदि ए और बी 9 साल छोटा है तो ए बी की वर्तमान आयु क्या कितनी है। अब यहाँ पर अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से 9 साल छोटा है तो 9 साल की कंडीशन चाहे 10 वर्ष बाद दे दे या 10 वर्ष पहले दे दे, वो कभी बदलेगा नहीं, अंतर कभी नहीं बदलते, इस बात में बैठा लीजिएगा। यानी कि वर्तमान की कंडीशन हमारे पास दिया है, वर्तमान की कंडीशन कितना दिया है, ए संबंधे बी। लिखा है कि ए संबंधी, चाहे देखिए वर्तमान में ए संबंधी बी दिया हो, चाहे सॉरी वर्तमान में 9 साल छोटा हो, 10 वर्ष पूर्व 9 साल छोटा हो, 9 साल अगर छोटा है या बड़ा है तो वो कभी भी होगा, चाहे 10 वर्ष पहले हो चाहे 10 वर्ष बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में लिखा है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी है। यदि ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से कितना है, 9 साल छोटा है, अगर बी ए को x मान ले तो बी को हो जाएगा x + 9। क्लियर। यहां पे अब हम बात करते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले किसकी आयु, 10 वर्ष पहले 10 साल पहले बी की उम्र, सॉरी 10 वर्ष में ए की उम्र, अब 10 साल पहले बी की उम्र, यानी 10 वर्ष बाद, दोनों कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र कितनी आ जाती है, ए बराबर हो जाएगा x + 10, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 वर्ष पहले, यानी कि कंडीशन क्या बनेगी कि बी 10 साल पहले बी की उम्र की दुगनी थी, 10 साल पहले बी की उम्र, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा x + 9 - 10, यानी कि x - 1, ये बी की उम्र हो जाएगी। 10 साल पहले बी की उम्र 10 साल बाद ए की उम्र की क्या है, सॉरी यह उल्टा मैंने बोल दिया, 10 साल बाद जो ए की उम्र होगी वो 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी है, यही क्वेश्चन में दोगुनी है, यानी कि ये दोगुना है इससे। अब बात समझिएगा, ये ए की उम्र दुगनी है बी की उम्र से, बस फर्क कितना है, 10 साल कंडीशन। अब दुगनी कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, x - 1। अब बताइए कि कौन दुगना है, ए की उम्र 10 साल बाद वाला दुगना है किससे, बी की उम्र 10 साल पहले वाले से, तो 2 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी x + 10 बराबर 2x - 2। आप इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि x 2x - x इधर आ जाएगा तो प्लस में 10 + 2, यानी कितना आ जाएगा 12, किसकी मान, x का मान। अगर x माने किसको थे, b को, सॉरी a को, तो x की कंडीशन क्या बनी, किसका पूछा हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि b की वर्तमान उम्र क्या है, तो b की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ गया भाई 12, तो x आ गया 12, अब b कितना हो जाएगा, b की कंडीशन बनेगी 12 + 9 बराबर 21 वर्ष, ये आपकी कंडीशन बनेगी, 21 वर्ष की बनेगी। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, चलिए बी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 21 वर्ष, जो कि हमसे पूछा जा उसी के बारे में बात हो रही है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व ये थोड़ा सा है, समझना है क्वेश्चन। देखिए बस आप जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, जितना अच्छे से आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन को उतना ही आसान हो जाएगा आपको लगाना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5वां पे आते हैं। लिखा है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। क्वेश्चन में लिखा है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है और 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र क्या है, भाई की उम्र पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या है, क्वेश्चन अभी पढ़े हमने, फिर से देख लेते हैं। लिखा है कि एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, यानी वर्तमान की कंडीशन दिया हुआ है, कितना वर्तमान, भाई और बहन का जो उम्र का अंतर है, भाई और बहन की उम्र का जो अंतर है वो कितना है, भाई बड़ा है, कितना कौन बड़ा, एक भाई बहन से 6 साल बड़ा है, तो बहन की उम्र मान लेते हैं कितना, x वर्ष, और भाई का उम्र हो जाएगा x + 6 वर्ष। यहाँ सबका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कितने साल बाद, कितने साल पहले, बाद दिया है कि पहले दिया है क्वेश्चन में,
7 साल पहले दिया हुआ है। 7 साल पहले, कितने साल पहले? 7 साल, 7 वर्ष लिख लीजिए, 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी है? 7 वर्ष पहले कितनी बात हो रही है? 7 वर्ष पहले हो रही है। 7 वर्ष पहले भाई की जो उम्र होगी कितनी होगी भाई? x + 6 - 7, और यानी कि बराबर क्या हो जाएगा? x - 1। और बहन की जो उम्र आएगी क्या होगी? तो बहन की उम्र आएगी x - 7। यहाँ तक सबका क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन में, यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि इनके उम्रों का गुणनफल कितना है? 72 था। तो भाई का पूछा है या बहन के पूछा होगा? क्वेश्चन देख लेते हैं। इनके उम्रों का गुणनफल कितना था? 72 था। तो गुणनफल निकाल लेते हैं, कितना है? तो x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x - 7 इक्वल टू 72। यही क्वेश्चन है। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो यानी कि x का x में करेंगे तो x² माइनस की कंडीशन क्यों? क्योंकि अब x का -7 हो जाएगा। फिर अब कंडीशन करेंगे तो अब यहाँ पर -1 + x यानी कि मैक्स हो जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस प्लस बराबर 72। क्लियर है? सबका क्लियर है? अब ये x² माइनस ये 7 माइनस ये 8 हो जाएगा, नहीं कि -8x + 7 माइनस 72, हम 72 को इधर ला दिए बराबर 0। चलिए सभी तो साथ, ये माइनस का ये प्लस का, तो x² माइनस 8x + 7 की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, माइनस कितना हो जाएगा? 65 0। यही होगा, 7 माइनस हो जाएगा, 65 बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि 65 का ऐसा गुणनखंड लेना है, 65 का ऐसा गुणनखंड हम लेंगे कि घटाने पर 8 आए, ये कंडीशन बन जाएगी। क्या बनेगी? घटाने पर क्या? देखिए 65 का ऐसा गुणनखंड लेंगे घटाने पर क्या आए? 8। घटाने पर क्यों? क्योंकि माइनस का सिंबल है, इसलिए घटाने पर क्या आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। तो वो है आपका 13 × 5, 13 × 5 और 65, और 13 में से 5 जाएगा तो 8 ही बचेगा। यानी कि बनेगा क्या हमारे पास? x² माइनस 13x + 5x माइनस 65 बराबर 0। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। माइनस यहाँ देखिए, माइनस ये प्लस, दो माइनस घट जाएगा, सॉरी प्लस का माइनस से प्लस घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 8x बचेंगे। कॉमन लीजिए x को, अगर x को हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास कितना बचा भाई? तो यहाँ बचा भाई x - 13। यहाँ पर +5 को अगर हम कॉमन लिए कितना बचेगा? x - 13 बराबर 0 कंडीशन। यानी कि एक कोष्टक में x + 5 और दूसरे कोष्टक में x - 13। तो प्लस की कंडीशन तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि अगर प्लस लेंगे तो x बराबर -5, अगर माइनस वाला लेंगे तो x बराबर 13। तो यही माइनस वाली कंडीशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी क्या बनेगा आपका? बनेगा, किसका पूछा था? बहन की उम्र पूछा है कि भाई का उम्र पूछा है? बहन की उम्र पूछा है कि भाई का उम्र? क्वेश्चन में देखिएगा, बहन भाई में से किसी का एक का पूछा होगा। तो क्वेश्चन में दिया है भाई की उम्र क्या है? तो भाई, बहन का माने थे कितना? x 13, बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। अब ये क्या हो जाएगा? 19 वर्ष। क्लियर है? भाई की उम्र क्या पूछा जाएगा? 19 वर्ष। चलिए क्लियर? फिर से एक बार देख ले, क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। तो ये तो इतना तो समझ में आएगा कि भाई की उम्र x + c, और सॉरी बहन की उम्र अगर x मानेंगे तो भाई की उम्र क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। 7 वर्ष पहले आएंगे तो भाई की उम्र क्या हो जाएगा? x + 6 - 7 बराबर x - 1। बहन की उम्र क्या हो जाएगी? x - 7। अब इनके गुणनफलों का, इनका गुणनफल कितना है? 72 है। तो गुणनफल सॉल्व किए हैं यहाँ पर, x - 1 × x - 7 बराबर कितना? 72। गुणा किए क्या हुआ? x का x में किए तो x², x का -7 में किए तो -7x, फिर -1 का -x में किए तो x, -1 का -7 में किए तो +7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बराबर क्या? 72। अब x² माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 8 - 8x + 7, इधर 72 को इधर ला देंगे तो माइनस की कंडीशन बन जाएगी। अब बनती है क्या? ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, यानी कि x² माइनस 8x माइनस क्या होगा? माइनस बड़े सिंबल के साथ चलता है, यानी कि 72 में 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 65, यानी कि बराबर कितना आएगा? 0। अब हम बात करते हैं आगे। तो जब 65 की गुणनखंड, देखिए गुणनखंड सॉल्व करते हैं, क्या होगा कि 65 का ऐसा गुणनखंड लेंगे जो घटाने पर किसका आ जाए? ये 8 आए। 65 का ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जो घटाने पर क्या आ जाए? 8 आ जाए, यानी कि 13 × 5 = 65। तो x² - 13x + x² - 13x + 5x - 65 बराबर 0।
अब x को कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ जाए तो एक बचा रहेगा तो x माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ हम +5 को कॉमन लिए तो +5 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 13 हो जाएगा। यानी कि जवाब क्या होगा, प्लस वाली सिंबल का जवाब तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस का सिंबल का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x बराबर -5। लेकिन माइनस वाले सिंबल को लेंगे, जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर +13 में आ जाएगा। तो जवाब प्लस की कंडीशन देना होता है, ना कि माइनस की कंडीशन में। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आप लोग देखे भी होंगे, काफ़ी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा साझेदारी, यानी कि टॉपिक नहीं कर सकते, ये चैप्टर है जो अनुपात समानुपात से संबंधित है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे साझेदारी का, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, कुछ ट्रिक्स भी होंगे उस पर। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।